Hello student, welcome back to Kavita Math classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 10 mensuration exercise 10.3 question number 3. आज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे. पेज नंबर है 290. आते हैं आप क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो. विच वन हैज लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया. ये पार्ट है यहाँ पर 9 मीटर एंड 6 मीटर. बी है 17 मीटर एंड 3 मीटर. एंड सी पार्ट है यहाँ पर 4 मीटर एंड 14 मीटर. अब यहाँ पर 3 रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर गिवन है एंड आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है और उसमें से बताना है कि कौन सा एरिया लार्जेस्ट है एंड कौन सा एरिया सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है. सो हियर अब आते हैं क्वेश्चन पर. क्वेश्चन है यहाँ पर ए पार्ट में है 9 मीटर एंड 6 मीटर. तो अब सबसे पहले यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर इसमें एक लेंथ है, दूसरी यहाँ पर ब्रेथ है. जो सबसे छोटी डिजिट होगी वो होगी ब्रेथ एंड जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वो होगी लेंथ. तो यहाँ पर एल यहाँ पर कितना है 9 मीटर एंड बी मतलब है ब्रेथ, तो वो कितनी है 6 मीटर. अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे. वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पर L क्या है 9 मीटर, ब्रेथ है यहाँ पर 6 मीटर. तो ये हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल इज 54 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर एरिया कितना आया 54 मीटर स्क्वायर ए पार्ट का. अब यहाँ पर बी पार्ट का भी सॉल्व करेंगे एंड सी पार्ट का सॉल्व करेंगे. फिर तीनों को कंपेयर करेंगे कि इसमें से कौन सा लार्जेस्ट एरिया आया है, कौन सा स्मॉलेस्ट एरिया आया है. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी सेकेंड रेक्टेंगुलर. यहाँ पर सेकेंड रेक्टेंगुलर है यहाँ पर 17 मीटर एंड 3 मीटर. तो इसमें एक है लेंथ, दूसरी है ब्रेथ. तो लेंथ यहाँ पर क्या होगी, लेंथ यहाँ पर ये सबसे बड़ी डिजिट है तो ये होगी 17 मीटर एंड ब्रेथ यहाँ पर ये छोटी डिजिट है तो ये होगा 3 मीटर. तो ये हो जाएगी लेंथ, दूसरी होगी ब्रेथ. अब यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे. वो क्या होता है L इंटू ब्रेथ. अब यहाँ पर L क्या है 17 और ब्रेथ है यहाँ पर 3. तो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51 मीटर स्क्वायर. 17 इंटू 3 51 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर बी पार्ट आया है 51 मीटर स्क्वायर. 51 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये. अब यहाँ पर थर्ड रेक्टेंगुलर का यहाँ पर एरिया निकालेंगे. सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट. नाउ कमिंग टू दी सी पार्ट. अब सी पार्ट में यहाँ पर देखेंगे 4 मीटर एंड 14 मीटर. ये थर्ड रेक्टेंगल है, इसकी एरिया एंड एरिया यहाँ पर फाइंड करेंगे और ये लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है. तो यहाँ पर इसमें एक लेंथ है, दूसरी यहाँ पर ब्रेथ है. तो ये आते हैं इस पे. यहाँ पर L होगा 14 मीटर एंड B है यहाँ पर 4 मीटर. ये बड़ी डिजिट है तो ये लेंथ होगी और जो छोटी वाली डिजिट है यहाँ पर वो होगी ब्रेथ. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, L इंटू ब्रेथ. अब यहाँ पर L कितना है 14 एंड 4. तो ये हो जाएगा यहाँ पर 56 मीटर स्क्वायर. तो एरिया यहाँ पर कितना आया 56 मीटर स्क्वायर. 56 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसका एरिया यहाँ पर लार्जेस्ट है सबसे और किसका एरिया यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है. तो यहाँ पर इन तीनों में यहाँ पर कंपेयर करेंगे. सबसे बड़ी डिजिट जो होगी वो उसका एरिया सबसे बड़ा होगा और जो छोटी डिजिट होगी उसका एरिया सबसे छोटा होगा.
तो यहाँ पर सी पार्ट में ये लार्जेस्ट एरिया है एंड इसमें ये बी पार्ट में स्मॉलेस्ट एरिया है। सो आंसर विल बी largest area is 56 meter square and smallest area is 51 meter square. So let's come to the other question. Now coming to the question number 4. अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। The area of rectangular garden 50 meter long is 300 square meter. Find the width of the garden. अब यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप में एक गार्डन है यहाँ पर, और जिसकी लेंथ है 50 मीटर एंड एरिया है यहाँ पर 300 स्क्वायर मीटर। और आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ब्रेथ आपको फाइंड करना है। सो हियर एरिया ऑफ गार्डन यहाँ पर कितना है 300 मीटर स्क्वायर एंड यहाँ पर लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ गार्डन कितनी है 50 मीटर स्क्वायर। आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको ब्रेथ फाइंड करना है, निकालना है ब्रेथ यहाँ पर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला होता है, एरिया फार्मूला होता है L इंटू ब्रेथ। अब आपको यहाँ पर ब्रेथ का कोई फार्मूला नहीं है तो आप यहाँ से ब्रेथ का फार्मूला बनाएंगे। तो ब्रेथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ का फॉर्मूला। अब इसमें इस यहाँ से ब्रेथ को फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड होगा, यहाँ पर एरिया कितना है 300 एंड लेंथ यहाँ पर कितनी है 50। ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 5 से कट हो जाएगा, ये आएगा 6। तो ब्रेथ यहाँ पर हो जाएगी 6 मीटर, ब्रेथ आएगी यहाँ पर 6 मीटर। तो इस तरीके से ब्रेथ का फॉर्मूला बना करके ब्रेथ को फाइंड कर सकते हैं। सो आंसर विल बी हेंस द विड्थ ऑफ द गार्डन इज 6 मीटर। सो लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 meter long and 200 meter wide at the rate of ₹8 per 100 square meter। अब यहाँ पर गिवन है इस क्वेश्चन में कि एक रेक्टेंगुलर शेप में एक प्लॉट है जिसकी लेंथ है 500 मीटर एंड विड्थ है यहाँ पर 200 मीटर, और आपको यहाँ पर इस प्लॉट में टाइल्स लगाना है और उसकी कॉस्ट यहाँ पर फाइंड करना है। और यहाँ पर दिया गया है एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, और यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट यहाँ पर 800 मीटर रेट यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना होगा L इंटू बी। अब यहाँ पर L का मतलब है लेंथ एंड B का मतलब है ब्रेथ। तो यहाँ पर L कितना है 500 एंड ब्रेथ है यहाँ पर 200। तो ये हो जाएगा 100 एंड 000 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 लाख मीटर स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या फाइंड हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, और हमें यहाँ पर दिया गया है और हमें यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट यहाँ पर दिया गया है, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग
100 स्क्वायर मीटर। यहाँ पर कितना है 8 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख 1 लाख मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 लाख इंटू 8/100। ये 100 अपॉन में नीचे कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 800 स्क्वायर मीटर यहाँ पर दिया गया, तो 8/100 में यहाँ पर आएगा। तो ये यहाँ पर 0 से 0 कट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 8, ये हो जाएगा 8000 रुपीज़। तो यहाँ पर ये क्या फाइंड हुआ, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग की यहाँ पर वैल्यू आएगी, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 लाख मीटर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ₹8000। सो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 सॉल्व किया है। आई होप आपको इजीली ये समझ में आ गया होगा। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। आई होप you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe Kavita Maths Classes. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए